ओम शांति। रक्षाबंधन का विशेष त्योहार श्रावण मास के समाप्ति में आता है। ये ऐसा मास होता है जिसमें शिव की पूजा, बहुत शुद्ध पूजा होती है, भगवान का ध्यान और बढ़ता है। और इस मास की समाप्ति में रक्षाबंधन का त्योहार आता है। जब भी हम रक्षाबंधन की हिस्ट्री में देखते हैं तो देखा जाता है कि चित्तौड़गढ़ की रानी ने एक मुगल के राजा को सुरक्षा के लिए मांगनी की थी और उसको एक राखी भेज दी थी। तो रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है, सुरक्षा भावना का त्योहार, चाहे भाई या बहन के बीच में, चाहे हम आपस ब्रदर्स के बीच में। स्थूल रूप में तो हम राखी ही बांधते हैं, लेकिन सूक्ष्म में इसका जो रहस्य है बहुत गहरा है। रक्षाबंधन एक ऐसा समय है जिसमें हम ये याद करते हैं कि हमारा आदि अनादि संबंध किसके साथ है। चलो, इस जीवन में इस शरीर के साथ भी एक नाता है, लेकिन जब भी हमारी ऐसी अंतिम घड़ियां आती है तो ये स्थूल रूप में जो नाता है वो भी टूटता है, लेकिन हमारा अनादि नाता, अनादि संबंध किसके साथ है? वो ऊपर वाले के साथ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं, आप समझ लो। एक छोटी सी बेबी जब इस दुनिया में आती है तो क्या लेकर के आती है? कुछ नहीं, लेकिन कौन सी भावना लेकर के आती है? बिल्कुल विश्वास भरी भावना। छोटे बेबी में कभी आपने कोई संशय देखा है? वो दुनिया में आती है, समझती है मेरा कोई देखभाल करेगा, नहीं देखभाल करेगा। तो ये जो अटूट विश्वास से हम खुद इस जन्म में हम प्रवेश हुए हैं और इस शरीर में अवतरित हुए हैं, वो विश्वास के आधार से अवतरित हुए हैं। तो वो विश्वास एक स्वाभाविक विश्वास है जो हम भूल गए हैं कि मैं कौन हूं और मैं किसकी हूं। तो जब भी बेबी जन्म लेती है, पूरे ट्रस्ट लेकर के जन्म लेती है। उसको पता है उसको प्यार मिलेगा। बालक है लेकिन मालिक जैसे फिरता है, जहां भी जाएगा, जहां पे भी जाएगा उसको अटेंशन जरूर मिलेगा। तो अभी के समय अनुसार जब भी हम दुनिया का वातावरण देख रहे हैं जिसमें काफ़ी तनाव है, डर है, भय है, तो मैं अपने आप को पूछती हूँ, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? वो जो स्वाभाविक भावनाएं थी हमारी विश्वास की, हमको पता था कि हम इस दुनिया में प्यार की भावना लेकर के आए हैं, वो कहाँ भूल गई है? फिर जवाब आता है मन में कि जब भी इस देह की गृहस्थी बढ़ती है, शरीर की गृहस्थी बढ़ती है, तो उसके साथ अनेक आइडेंटिटी बढ़ते हैं, अनेक रोल्स भी बढ़ते हैं। देह का भान में बहुत वैरायटी है। समझ लो, आप परिवार में देखते हैं, परिवार में भी
आप किसी के बच्चे हो, किसी के हस्बैंड हो, किसी के वाइफ हो, किसी के फ्रेंड, इतने सारे रोल्स होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी रोल्स होते हैं। तो आखिर ये प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं? और जब तक मैंने खुद को इस प्रश्न के डीप में, प्रश्न के डेप्थ में नहीं गई हूं, तब तक वो जो स्वाभाविक ओरिजिनल भावनाएं हैं अंदर में, वो जागृत नहीं होंगी। हमारी रक्षा करने वाला ऊपर वाला बैठा ही है। जैसे इस शरीर द्वारा हमारे माता पिता है स्थूल रूप में, वैसे ही सूक्ष्म रूप में वो ही परम पिता परमात्मा इस आत्मा का माँ बाप है। और जब भी मैं अपनी आत्मा की अनुभूति करती हूँ, तभी स्वतः ही परम पिता परमात्मा माँ और बाप के रूप में महसूस होते हैं। वो फीलिंग आती है कि मैं एक छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची हूँ और मैं अपनी माँ बाप के गोदी में चली जाती हूँ। इसको कहेंगे रियल प्रोटेक्शन, नेचुरल प्रोटेक्शन। और ये सुरक्षा केवल घंटे के लिए नहीं है, ये अनादि है। जन्म जन्मांतर तक वो ही परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करता रहा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है। जब भी हम दिल से याद करते हैं और वो दिल की स्मृति जागृत होती है कि मैं एक भगवान की छोटी बच्ची हूं, और ये दिल की भावनाएं पैदा होती है, तभी उस परम पिता परमात्मा की रक्षा खींचते हैं हम। ऑटोमेटिक स्वतः ही अपने आप हो जाती है, बिना पूछ के, बिना मांग के। आप देखो अपने लौकिक फैमिली में, अपने परिवार में, आप जब आपके बाप के पास जाएंगे तो भीख मांगेंगे क्या कि बाबा आप मेरी सुरक्षा करो? वो बच्चा अपना अधिकार लेकर के सुरक्षा लेता है बाप से। तो वैसे ही मैं आत्मा, मैं एक बहुत प्योर छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची हूं। जब भी मैं इस स्वमान में रहती हूं, जो मेरा आदि अनादि स्वमान है, संबंध का स्वमान है, तभी ऑटोमेटिकली रक्षा का अधिकार मिलता है हमको। ये जो नाता है आत्मा और परमात्मा के बीच में, एक बहुत ही प्यार भरी मीठी संबंध है। इसका रस हमको मेडिटेशन द्वारा मिलता है। आजकल तो हम समझते हैं कि ऐसे हालत में मन का संभाल बहुत ही आवश्यक है। और मन का संभाल अर्थात क्या, कैसे किया जाए? क्योंकि हम शब्द यूज करते हैं इंग्लिश में डिजीज, लेकिन इस शब्द को आप दो भाग में लेंगे तो डिस ईज माना अंदर में बेचैनी। तो मन में जब बेचैनी शुरू होती है, तभी शरीर का तनाव भी शुरू होता है। तो इसीलिए जो मेडिटेशन का अभ्यास है, वो खास करके अपनी जो मन है उसको शुद्ध श्रेष्ठ भावना में रखने के लिए ये अभ्यास है। और मैं कहती हूं कि जैसे अभी के समय अनुसार हमारे शरीर के लिए श्वास लेना इतना जरूरी है, उतना ही इस डर और तनाव का वातावरण में मन के लिए मेडिटेशन का अभ्यास बहुत ही आवश्यकता है।
काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, बहन जी हम मेडिटेशन कब करें? इसका भी टाइम होता है। जैसे भोजन का समय होता है, मेडिटेशन का समय भी होता है जिसमें आप पूरा मानसिक फ़ायदा ले सकते हैं। और वो समय है सुबह के समय 3 से 5 या 3 से 6 बजे के बीच में, और शाम का समय 6:30 से 7:30 के बीच में। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही महत्व गाया हुआ है हमारे शास्त्र में, क्योंकि वही टाइम है जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ प्योरिटी, बिल्कुल शुद्धता है। उस समय में जब भी हम जागते हैं सुबह सुबह और हम भगवान की स्मृति मन में जागृत करते हैं, आत्मिक भावना पैदा होती है मन में, तो वो दिन की शुरुआत का समय पूरा जैसे मानसिक एक मूड सेट करता है सारे दिन के लिए। साइंस ने भी हमको बताया है कि जो 10-15 मिनट होता है दिन के शुरुआत में, जो भी आप संकल्प करेंगे, जो भी भावनाएं पैदा होंगी उस समय, वो आपके सारे दिन का मूड बना देता है, फिक्स कर देता है। और हम सभी को तो पता है कि मूड इतनी एक पावरफुल चीज़ होती है। आप समझ लो, आप सवेरे उठे और मूड इतना ठीक नहीं रहा तो सारा दिन, चाहे बाहर धूप हो ना हो, आपको कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। लेकिन जब हम सुबह को उठते हैं, एक इतना अच्छा मूड होता है, इतनी अच्छी फीलिंग अंदर से प्रकट होती है, तो सारे दिन में चाहे बारिश होती है या और कुछ होता है, आपको अंदर में एक अच्छाई की फीलिंग चालू रहेंगी सारे दिन के लिए। तो मूड इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी, और उस मूड को सेट करना है तो सुबह के समय। हम क्या करते हैं सुबह के समय? इंस्टेड ऑफ गुड मॉर्निंग गॉड, गुड मॉर्निंग सोल, हम गुड मॉर्निंग मोबाइल फ़ोन करते हैं, तुरंत हाथ में उठा लेते हैं। और जो भी सोशल जो अलग अलग फीड्स है, चाहे फेसबुक, ट्विटर, जिसमें इतने कचरे हुए की बात होती है, वही हम दिमाग में डालते हैं दिन की शुरुआत में। तो फिर जो स्पेस की अनुभूति जो होनी चाहिए मन को, वो नहीं होती है। क्योंकि सुबह का समय ऐसा है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, जिसमें हम जितनी श्रेष्ठ भावनाएं प्रकट करेंगे, जागृत करेंगे, वो हमारे लिए अच्छा है। वो हमारे लिए वही श्रेष्ठ भावनाएं सारी दिन हमारी रक्षा करती हैं। और फिर दिन के अंत में जैसे महत्व होता है दिन के शुरुआत के लिए, दिन को कैसे समाप्त किया जाए उसका भी बहुत महत्व है। हम क्या करते हैं, सारे दिन में इतने सारे लोगों को मिले, इतना सारा काम किया, रात को सिर भारी हो जाता है, घर जा कर के टेलीविज़न ऑन करते हैं, फिर और सारी बातें ड्रामा वगैरह भर देते हैं मन में, और ही भारी हो जाते, सो जाते हैं। भारी मन लेकर के सो जाते हैं, फिर भारी मन लेकर के उठते हैं हम। क्योंकि साइंस के हिसाब से ये भी प्रूव किया गया है कि जो भी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो बातें हैं, वो सोने के समय हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। और जो भी चीज़ें हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है, वो हमारी बिलीफ सिस्टम को, हमारी आइडेंटिटी के ऊपर प्रभाव डालती है। आप खुद अपने साथ खुद का संबंध चेंज होता है इन बातों द्वारा। तो देखना है कि रात के समय मन को हल्का करके फिर सोना है। क्योंकि जब भी हम रात के समय मेडिटेशन करते हैं, तो समझो जो भी सीनरी हुई दिन में, उसको उसी समय फुल स्टॉप करके
जैसे ड्रामा में एक्ट 1 सीन 1 खत्म होता है, फिर कल एक्ट 2 सीन 1 शुरू होगा दोबारा। ना परिस्थिति कही जाएंगी, ना कोई व्यक्ति कही जाएंगी, लेकिन उसको दिमाग में लेके सोना नहीं है। इतना खुद के लिए प्रॉमिस तो करना ही पड़ेगा आपको। तो जब भी हम मन को हल्का करके सो जाते हैं, रात को सब कुछ उस ईश्वर को अर्पण कर दो, उसकी गोद में, माँ बाप की गोद में सो जाओ। एक छोटा बच्चा अपने आप को बना दो और इतनी अच्छी गहरी नींद आएंगी कि 3-4 घंटे में आप बहुत फ्रेश हो जाएंगे और उठ करके एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलेगा आपको। तो ये एक समय होता है मेडिटेशन का, और मेडिटेशन का ये फायदा है कि हमको माइंड को कैसे मैनेज किया जाता है वो हमको सिखाता है, हमको सीखने को मिलता है। क्योंकि मेडिटेशन से तो हम पहले रिलैक्सेशन से शुरू करते हैं। काफ़ी तनाव जो होता है वो हमारे शरीर के सेल्स में भरा हुआ होता है, और जब हम टेंशन में मेडिटेशन का अभ्यास शुरू करते हैं तो काम नहीं होता है। तो पहला स्टेप ये है कि खुद को, शरीर को बहुत रिलैक्स करना है, प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान रखना है। मैं यहाँ हूँ, मैं खुद को टाइम दे रही हूँ, मैं एक ऐसी जगह भी ढूंढती हूँ और मैं खुद अपनी मन को, ये आत्मा बच्ची को मैं टाइम दे रही हूँ बहुत प्यार से। और फिर जो आत्मा के अंदर शांति का गुण है, उसको संकल्प द्वारा वो शांति को इमर्ज करती हूँ। मैं एक शांत चित आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ऐसे शुभ श्रेष्ठ विचार लेकर के, मन में मंथन करके करके मन की एनर्जी लेवल बढ़ेगी, और जब भी मन की एनर्जी लेवल बढ़ती है तो शरीर में भी लाइटनेस महसूस होती है। और फिर जब कोई चीज़ लाइट होता है, जब भी हम लाइट होते हैं तो हम समाधान स्वरूपी बन सकते हैं। हम जब अंदर में भारीपन आ जाता है तो छोटी सी भी बात बड़ी लगती है, उसका सलूशन नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम अंदर अपनी स्थिति को हल्की रखते हैं तो उस हल्केपन से बहुत ही फायदे होते हैं। स्वतः ही आपको समाधान, सलूशन दिखाई देगा। चाहे आप लीडरशिप पोजीशन में हो, चाहे आप सुरक्षा देने वाले के पोजीशन में हो, चाहे आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइटनेस इज एसेंशियल। खुद को हल्का रखना ये भी एक कला होती है। तो जब हम हर रोज अपने आप को टाइम देते हैं, क्वालिटी टाइम देते हैं ऐसे, तो जितना हमने खुद में इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही हमको रिटर्न मिलेगा। इट्स नाउ टाइम फॉर योरसेल्फ। और क्या है, मैं देख रही हूँ और सुन भी रही हूँ कि आजकल बहुत लोग बोलते हैं, अच्छा ऐसी हालतें हैं दुनिया में, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हमको इसमें तो फ़ायदा ही दिखाई दे रहा है। जो कंप्लेंट थी लोगों की कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी वो टाइम मिला है लॉकडाउन के समय में। आइसोलेशन के बजाय हमको समय मिला है इंट्रोवर्जन प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि हम खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें। अंदर की दुनिया में कितनी खुशी है, कितना नशा है, कितना विश्वास है, कितनी शांति है, उसको टाइम दे करके हम जमा करें, इसका स्टॉक जमा करें। तो बहुत फायदे वाली समय है ऐसे। दूसरा, ये एक लॉ है, प्रकृति का एक लॉ है
कि जब डायमंड बनता है तो धरती का क्या प्रेशर से बनता है। चाहे उसको इंटेंस हीट चाहिए, चाहे उसको धरती का प्रेशर चाहिए, तब जाकर के एक डायमंड बनता है। तो ये जो सारी परिस्थितियां जो हम देख रहे हैं दुनिया की, ये आप समझ लो, ये हुई है आपको एक डायमंड बनाने के लिए। जब भी आप ये भावना से उठाएंगे तो फिर आपको रियलाइजेशन आएगा आपको क्या करना है इस समय में। खुद का सुधार, उद्धार करना है, खुद का सुधार भी करना है। आप देखेंगे सच्चा सोना कैसा बनता है। सच्चे सोने को जब हम आग में डालते हैं तो और ही उसकी चमक बढ़ती है, और ही उज्जवल होता है। तो वैसे ही ऐसे दुनिया की परिस्थितियों का जो आग है, वो मेरे के अंदर जो खाद है, जो कमियां है, वो निकाल रही है। जो डर भय है उसको निकालने का समय है। और मुझे मेरा विश्वास वापस ऐसे छोटी बेबी के तरह के बना के रखना है कि मैं किसकी हूं। मुझे इस जन्म में, इस शरीर में आने से पहले मुझे भान भी नहीं था कि मेरे स्थूल रूप में माता पिता कौन है। लेकिन सूक्ष्म में वो विश्वास किस आधार से पैदा हुआ, क्योंकि जब आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा जन्म लेती है तो बीच में परमात्म शक्ति अनुभव करती ही है। परमात्मा का अनुभव होता है, मदद होती है उस आत्मा को ट्रांजिशन करने के लिए। इसीलिए वो ही भावना लेकर के हम जन्म लेते हैं। तो यही मेरा कहने का भाव है कि ये समय में आप इसको नेगेटिव रूप में नहीं लो, क्योंकि आप जितना भी नेगेटिव संकल्प मन में रचेंगे उतना ही आपके मन के ऊपर जो दबाव आएगा, शरीर में तनाव पैदा हो जाएगा। मेडिटेशन द्वारा ऐसे शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प पैदा करो अपने मन में, जो मन को हल्का रखे और आपको एक चांस मिले, आपको पर्सपेक्टिव देवे, ताकि आपके जीवन में जो भी समस्या है वो इजी रूप से सलूशन आपको मिलेगा ही। क्योंकि एक लॉ है स्पिरिचुअलिटी में, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अपनी एनर्जी जब डाउन होती है तो हम स्टक हो जाते हैं। हमारे सामने समाधान आते ही नहीं है और सिचुएशन ऐसे ही पैरालाइज हो जाते हैं। लेकिन जब भी हमारी एनर्जी श्रेष्ठ हो जाती है तो वो सिचुएशन बदलेंगी ही। ये एक लॉ है। तो हमको मेहनत या पुरुषार्थ किस में करना है? ना कि सिचुएशन को परिवर्तन करने में, लेकिन खुद को परिवर्तन करना है। खुद की एनर्जी को हल्का करके, शुद्ध करके श्रेष्ठ बनाना है। यही है मेडिटेशन का लक्ष्य। तो चलो हम अभी थोड़े मिनट में हम थोड़ा मेडिटेशन का अभ्यास भी करें, ताकि आपको इस बात की अनुभूति हो और आपके मन में खुद के प्रति एक रस पैदा हो कि आखिर मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं। तो अभी हम थोड़ा 5-7 मिनट मेडिटेशन कमेंट्री द्वारा आपको अभ्यास कराएंगे। आप जहाँ पे भी हो, आप थोड़ा अलर्ट बैठेंगे तो फिर मेडिटेशन करते समय अलर्ट होते हैं, नींद नहीं आती है। और आपको आँख खुली रखनी है तो खुला रख सकते हैं, बंद करनी है तो बंद भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी बैठे हो, आप पहले पहले गहरे श्वास लेंगे। ऐसे विजुलाइज कीजिए कि शांति की शक्ति, लाइट की शक्ति श्वास द्वारा
इस बॉडी में आ रही है, इस शरीर में आ रही है। हर एक सेल में लाइट और शांति की शक्ति जा रही है और तनाव को खत्म कर रही है। और जैसे मैं गहरा श्वास अंदर लेती हूँ और छोड़ती हूँ, छोड़ने के समय आप ये ज़रूर विजुअलाइज करेंगे कि जो भी छोटा सा तनाव जो शरीर में रह गया है उसको मैं श्वास द्वारा छोड़ रही हूँ। श्वास लो, श्वास छोड़ो और अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दो। और अभी हमारा ध्यान इस घड़ी में पास्ट को छोड़ करके, फ्यूचर को छोड़ करके इस प्रेजेंट की घड़ी में स्थित है। और चलो हम एक अंदर की यात्रा करते हैं। आप ये विजुअलाइज करेंगे कि इस भ्रुकुटी के पीछे एक कमरा है, मेरा मन का कमरा। आप उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचेंगे और उस कमरे का दरवाजा खोलो और अंदर जाओ। ये आपका प्राइवेट मेंटल स्पेस है और उस कमरे को आप जिस रूप से सजाना चाहते हो आप सजा सकते हो। आपके मन के कमरे में कोई और है तो उसको धीरे से विदाई दे दो, क्योंकि इस समय में केवल आपके लिए ही टाइम है और ये आपका कमरा, आपका पर्सनल स्पेस है। अभी इस कमरे के बीच में एक बहुत ही सुंदर सोफ़ा है, वहाँ जाकर के बैठ जाओ। और जैसे आप बैठते हो ऐसे लगता है कि सारे दिन का बोझा जो है वो उतर जाता है। अलग अलग प्रकार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल्स है, वो ख़त्म हो जाते हैं। इस कमरा केवल आपके लिए ही है ताकि आप अंदर अपने आप को आंतरिक रीति से रियलिटी में महसूस करो। और इस सोफे में बैठ करके भूल जाओ, सारा दिन भूल जाओ। जो भी अपने लाइफ में संबंध है वो भी भूल जाओ थोड़े समय के लिए। और अपने आप को ये प्रश्न पूछो, मैं कौन हूं? और फिर आपको एक अंदर की एक एनर्जी महसूस होगी कि इस शरीर को चलाने वाली मैं एक बहुत ही सूक्ष्म एनर्जी हूं। इस शरीर को प्राण देने वाली मैं एक आत्मा हूं। तो ये सारी आत्मा की एनर्जी इन कर्मेंद्रियों को लाइफ देती है। और हम ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि पूरी एनर्जी सारे शरीर से ऊंची आ रही है और इस भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो रही है। एक स्टार के रूप में ये एनर्जी एकाग्र हो रही है। और मैं ये स्टार, आत्मा रूपी
स्टार इस कमरे में बैठी हूं। और मैं एक शांत चित्त आत्मा हूं। इस संकल्प को आप 3 बारी मन में दौड़ाएंगे धीरे धीरे। मैं एक शांत चित्त आत्मा हूं। और जैसे आप संकल्प करो उसके डेप्थ में चले जाओ। मैं एक शांत चित्त आत्मा हूं। मैं एक शांति की स्टार हूं, जिसकी शांति की किरणें, लाइट की किरणें इस कमरे में फैला रही हूं। और ये लाइट और शांति की किरणें पूरी बॉडी में जा रही है और बिल्कुल मुझे हल्का कर रही है। मैं एक शांति की सितारा हूं। मैं एक शांत चित्त आत्मा हूं। अभी इस शांति की स्मृति में धीरे धीरे आप वो परमपिता परमात्मा का आह्वान करेंगे, क्योंकि जैसे मैं आत्मा हूं वो भी आत्मा है, वो भी एक एनर्जी है, लेकिन उसकी लाइट और शांति कभी कम नहीं होती है। तो मैं अपनी अनादि आदि माँ बाप का आह्वान करती हूँ और मुझे भगवान के शांति की किरणें, लाइट की किरणें मेरी बैटरी को चार्ज कर रही है। माँ बाप के रूप में वही परमात्मा मेरी सुरक्षा कर रहा है। उसने कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा है, मेरे तरफ ध्यान रखा है। तो मैं इन थोड़े समय में जब मेरा ध्यान मेरे तरफ उस परमात्मा की तरफ जाता है, तो ना कि केवल गहरा संबंध का अनुभव होता है, रक्षा का भी अनुभव होता है। मैं आत्मा एक छोटी सी बिंदु बच्ची हूं, परमात्मा की बच्ची हूं। बस इस स्मृति से ही मुझे सेफ्टी की फीलिंग आती है। जब भी आप धीरे धीरे आंख खोलेंगे तो अंदर की ये स्मृति बनी रहे कि मैं एक शांत चित्त आत्मा, छोटी बिंदु स्वरूप आत्मा, परमात्मा की मीठी बच्ची हूं। और आपको इस स्मृति से बहुत ही सुकून मिलेगा। ओम
शांति शांति शांति।